रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे दोनों योजनाओं का शुभारंभ। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होगा, तो वहीं कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। कृषि एवं संबंधित विभागों के लगभग 450 कृषक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम राज्य के सभी किसान समृद्धि केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर संस्थानों, पंचायतों, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना में देश के 100 जिलों को किया गया है शामिल। प्रदेश के कई जिले बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालौर को भी इस योजना में शामिल किया है। इस योजना के जरिए देश के लगभग 1 करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, आज का दिन खास है क्योंकि प्रधानमंत्री आज किसानों के लिए 1 करोड़ 70 लाख किसानों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर पहुंचे हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसका शुभारंभ आज किया जाएगा। राजधानी जयपुर में भी कार्यक्रम इसको लेकर के रखा गया है। किस तरह से लाभान्वित होंगे किसान इसके माध्यम से, थोड़ी और जानकारी दीजिए विनोद जी। बिल्कुल, देखिए, छोटे और सीमांत किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री आज पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 100 जिलों में राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि राजस्थान के 15 से 20 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ करके लाभ दिया जाएगा। अब पीएम किस किस तरीके से कार्यक्रम करेंगे और क्या लाभ मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर किसानों के लिए साफ तौर पर दर्शाया गया है कि ये उद्देश्य है कि कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी, फसल विविधीकरण एवं तीव्रता में वृद्धि, टिकाऊ एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, फसलोत्तर प्रबंधन एवं मूल्य संवर्धन, सिंचाई सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, कृषि ऋण एवं बीमा की उपलब्धता को बढ़ाना ताकि छोटे किसान को लाभ मिल सके। परिणाम भी साफ दे रखे हैं कि चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता एवं आय में वृद्धि होगी, फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि प्रथाओं का प्रसार किया जाएगा, फसलोत्तर हानि में कमी और मूल्य संवर्धन सुविधाओं का विकास हो सकेगा, सूक्ष्म सिंचाई एवं जल संरक्षण आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। तमाम चीजों को लेकर के यहाँ खुलासा किया गया और 10 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम रहेगा। यहीं से वीसी के माध्यम से वर्चुअल पीएम तमाम राज्यों को जोड़ेंगे और करीब 25 राज्यों की ऑडियो वीडियो यहाँ पर चलेगी। हर एक राज्य का प्रस्तुतिकरण होगा, जिसमें राजस्थान भी मुख्य रूप से शामिल रहेगा, क्योंकि राजस्थान के 15 से 20 सीमांत और छोटे किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसान की आय को दोगुना करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और उसके तहत एक ये बड़ी पहल है जिसमें राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से प्रदेश भर के किसानों को जोड़ेंगे, कृषि अधिकारियों को जोड़ेंगे, तमाम जिला कलेक्टर जुड़े रहेंगे ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि किस तरीके से योजना काम करेगी, पीएम क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह की सौगात पूरे देश को दे रहे हैं, राजस्थान को किस तरीके से जोड़ा जा रहा है। और पीएम जब भाषण देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नवाचार अवश्य होता है कि पीएम मंच से कोई और घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि किसानों को पहली पंक्ति में खड़ा देखना चाहते हैं पीएम और इधर सीएम भजनलाल शर्मा। तो तमाम कार्यक्रम 10 बजे शुरू हो जाएंगे। पीएम का भाषण होगा, उससे पहले सीएम यहाँ किसानों से संवाद करेंगे और संभवतः राज्य भर से जुड़े लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है, किस तरीके से योजना प्रदेश में काम कर रही है, आगामी रबी की फसल को लेकर के क्या तैयारी है, किस तरीके से फर्टिलाइजर की उपलब्धता रहेगी। तमाम चीजों और तमाम पहलुओं को लेकर के 10 बजे प्रधानमंत्री तो अपना भाषण देंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रदेश के किसानों को संबोधित कर सकते हैं और वर्चुअली संवाद कर सकते हैं। विनोद जी, लेकिन सबसे खास बात ये हो जाती है क्योंकि जब हम किसानों का जिक्र करते हैं और ये उनके हर एक संबोधन में, भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री का, जो खुद एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें खेती बहुत ज़्यादा रही, किसानों के साथ में जो जुड़ाव उनका नजर आता है वो इसलिए क्योंकि परिवार के लोग इस कार्य में रहे और वो जानते हैं उस पीड़ा को भी जिस वजह से हुई। हाल ही में जो बेमौसम बरसात हुई है विनोद जी, उसको लेकर भी लगातार सरकार की कोशिशें जारी है कि जल्द ही गिरदावरी हो, मुआवजा दिया जाए। संभवतः आज के संबोधन में किसानों के जरिए किसान जो वहां पर मौजूद रहेंगे उनके नाम संबोधन में ये भी खास अंश रह सकते हैं कि विगत दिनों जो भी नुकसान हुआ उसकी जल्द भरपाई सरकार करेगी, जिसकी कोशिशें भी अब लगभग शुरू हो गई है।
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस संबंध में कई बैठकें ले चुके हैं और गिरदावरी हो गई है। किन किन जिलों में कितना नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन हो गया है और किसान को उसी तरीके से मुआवजा भी दिया जाएगा। एक अच्छी बात यह है, देखिए, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक दल डेनमार्क गया है, यानी 38 प्रगतिशील किसानों का पहला दल डेनमार्क गया है, जो 13 तारीख को लौटेगा और दिवाली के बाद तमाम किसानों को, प्रदेश के किसानों को डेनमार्क की जो पशुपालन पद्धति है या सूक्ष्म क्षेत्रीय सिंचाई है, उसके अलावा किस तरीके से नवाचार डेनमार्क के किए जा रहे हैं और वहां किस तरीके से नवाचार के माध्यम से, एआई के माध्यम से किसानों को जोड़ा गया है और उनकी आय दोगुना करने की पहल की जा रही है। तमाम चीजों को लेकर यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। जो 38 किसान लौटेंगे, जो 12 अधिकारी गए हैं, 3 आईएएस गए हैं, 4 मंत्री कार्यक्रम में मौजूद हैं, क्योंकि 2 पशुपालन मंत्री हैं और पंचायती राज मंत्री हैं, तमाम अधिकारी हैं, तो वो यहाँ जयपुर आने के बाद प्रदेश भर के किसानों को इस बात के लिए अवेयर करेंगे, इस बात की जानकारी देंगे कि किसान अपनी आय को कैसे बढ़ा सकता है। रही बात खराबे की, तो पिछली 3 मीटिंग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है, साफ तौर पर कहा है कि किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हर जिले के हिसाब से गिरदावरी होनी चाहिए, किस जिले में कितना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई सरकार करेगी। उधर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार कहते रहे हैं कि किसी किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, जितना फसल खराबा हुआ है उसका पूरा मुआवजा मिलेगा। इसीलिए रबी की बुआई से पहले ही प्रदेश में फर्टिलाइजर का पूरा इंतजाम करने और किसानों को और सुविधा देने की बात लगातार की जा रही है, ताकि रबी से उम्मीदें अच्छी हैं, प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, उस बारिश का पूरा फायदा किसान को मिल सके, किसान के खेत तक पानी पहुंच सके। इस चीज को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और किसान भी मान रहा है कि मानसून की मेहर के बाद इस बार रबी की फसल अच्छी होगी और किसान को मोटा मुनाफा हो सकता है। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।